ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में 274 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आंकड़ा ऐसे बढ़ा है क्योंकि विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था उसमें कई सारे लोग घायल हो गए थे। जो स्टूडेंट्स वहां पर मेस में खाना खा रहे थे उनमें से कई लोगों की मौत पहले डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन कुछ लोग जो भर्ती थे अस्पताल में उनमें से भी कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई थी और उनके भी मौत की खबर जब सामने आई उनमें से भी कुछ लोगों की, तो ये आंकड़ा बढ़कर अब 274 पर पहुंच गया है, जो कि कल तक 260 था। तो देखिए कैसे ये विमान बिल्डिंग से टकराया था। ये हॉस्टल की बिल्डिंग थी और जिस हिस्से से ये टकराया था वहां पर मेस थी और लंच का टाइम था, तो कई सारे स्टूडेंट वहां पर खाना खा रहे थे। खबर कानपुर से है, जहां पर भीषण गर्मी से हर कोई बहुत परेशान हो रहा है। तपती धूप की वजह से इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों का भी जीना मुश्किल हो गया है। कानपुर के पुलिस ऑफिस के पास में एक बंदर नजर आया जो कि इतना प्यासा था कि जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो खुद ही नल खोलकर पानी पीने की कोशिश करने लगा, फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस कड़ाके की गर्मी में इंसान नहीं बेजुबान भी परेशान है। यही वजह है कि बेजुबान अपनी प्यास बुझाने के लिए हैंड पाइप से लेकर नलकों पर देखे जा सकते हैं। इस गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं जानवर भी देखे जा सकते हैं कि अपनी प्यास बुझाने के लिए कैसे बेजुबान नलके खुद चला रहे हैं और पानी पी रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शहर के तमाम चौराहों पर देखने को मिल रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी 72 घंटे तक गर्मी ऐसी बनी रहेगी और हीट वेव्स यहां तक कि इंसानों और बेजुबानों को परेशान करती दिखेगी। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर अमेठी से है, जहां पर नौतपा खत्म होने के बाद भी सूरज आग बरसा रहा है। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दोपहर में घर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। घरों और दफ्तरों में पंखे कूलर गर्मी से राहत दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। प्रशासन की लोगों से अपील है कि जरूरी काम हो तभी घर से आप बाहर निकलें और उस वक्त भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो शरीर को ढक कर निकलें। गर्मी के टॉर्चर से जहां जून जला रही है तो वहीं गर्मी लोगों को रुला रही है। जिस तरीके से नौताप खत्म हो गया है उसके बाद भी उमस भरी गर्मी से लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। कुछ लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो गर्मी से कैसे बचते हैं और किस तरीके से गर्मी पड़ रही है जिले में। किस तरीके का गर्मी इतनी बेहद ज़्यादा है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। जो निकल रहे हैं बीमार हो जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। इतनी गर्मी, हर जगह शरबत की व्यवस्था की गई है, जनता कर रही है, लेकिन उसके बाद में भी लोग चलने में दूभर हो गया है, घर से निकलना दूभर हो गया। नौतपा खत्म होने के बाद भी सूरज की तपिश के साथ में उमस भरी गर्मी का सितम जारी है। उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। तपिश के चलते लोगों को बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार हो रही पतियों की हत्या के मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने विवादित पोस्ट किया है, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए राष्ट्रीय स्वयं संघ को पतियों की हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघी विचार की उपज हैं। वहीं प्रोफेसर के विवादित पोस्ट पर एबीवीपी से जुड़े छात्रों में गुस्सा है। हसनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, हालांकि अभी केस दर्ज नहीं हुआ है।
और सोनभद्र में तेज रफ्तार डीजल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद में डीजल लूटने वालों की होड़ लग गई। स्थानीय लोग बाल्टी, बोतल, डिब्बा लेकर डीजल भरने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। इस हादसे में ड्राइवर और उसके सहयोगी को चोट आई है। पिपरी थाना क्षेत्र के पास की ये घटना बताई जा रही है। नोएडा से खबर है, जहां पर दुकान में मारपीट का मामला सामने आया। दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ में मारपीट की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में मारपीट हुई थी। बरोला गांव की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 24 युवाओं से 1 करोड़ 56 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। शातिर पुलिस भर्ती का फर्जी विज्ञापन निकलवाते थे और पुलिस के मुताबिक खाते में 57 लाख रुपए कैश मिला है। थाना मक्खनपुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। ये थाना मक्खनपुर पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ था कि पैसा लेकर के नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों को जो है धोखाधड़ी करी गई कई लोगों के साथ। इसमें तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ करी गई और इसमें जो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।